अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहरयार है और इस कोर्स में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से पाइथन स्क्रिप्टिंग का सहारा लेकर एडवांस चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट को मिलाकर आप अपनी कस्टमाइज्ड चैट जीपीटी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई प्रोग्रामर नहीं हूं, मैं ख़ुद स्टूडेंट हूं और अभी सीखने की भी कोशिश ही कर रहा हूं। मुझे रेहान सर ने कोर्स से एक वीडियो से इंट्रोड्यूस किया और कहा कि आप ये वीडियो देखें। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मैं अपनी लर्निंग के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने उस वीडियो से सीखा वो मैं अब अपने लिए बना रहा हूँ ताकि मुझे वो याद भी रह जाए और दूसरा ये कि उससे आप भी फ़ायदा उठा सकें। तो इस कोर्स में या इस वीडियो में बहुत सारी गलतियाँ होने वाली हैं, उसके लिए माजरत, चूँकि मैं खुद लर्निंग फेज़ में हूँ तो गलतियाँ फिर सरजद होंगी। तो हम बात करते हैं कि इस स्टेप बाय स्टेप हम इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे किस तरीके से आप अपने खुद का कस्टमाइज्ड चैट जीपीटी बना सकते हैं एडवांस चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स और पाइथन स्क्रिप्टिंग को कंबाइन करके। इस कोर्स के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम पाइथन स्क्रिप्टिंग नए अंदाज से सीखेंगे, जिसमें आप जिसके ज़रिए आप कुछ ही मिनटों में अपने आप को डेवलपर महसूस करना शुरू कर देंगे। और पार्ट 2 में हम जो है वो स्क्रिप्टिंग को एडवांस्ड प्रॉम्प्ट्स में अप्लाई करेंगे ताकि हम उससे जो है वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो है वो क्रिएट कर सकें। सो पाइथन स्क्रिप्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक अदद जो है वो कोड होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट हम समझते हैं कि वो विजुअल स्टूडियो कोड है। इसे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप जो भी सिस्टम इस्तेमाल करें, अगर आप मैक यूज़र हैं तो आप मैक के हवाले से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चूँकि विंडोज़ पर हूँ तो सिंपली इसने डिटेक्ट भी कर लिया तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ हम इसे क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपकी डाउनलोडिंग का अमल शुरू हो जाएगा। और जब ये प्रोग्राम आपका डाउनलोड हो जाए आप इसे सिंपली इंस्टॉल कर लें। इसी के साथ आपने पाइथन भी डाउनलोड कर लेनी। सिंपल आप पाइथन डाउनलोड लिखेंगे तो ये पेज आएगा और आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ आपने डाउनलोड पाइथन जो इसका लेटेस्ट वर्जन है जो कि अवेलेबल भी है, इसे आपने क्लिक कर देना है। और ये भी आपके सिस्टम में जब डाउनलोड हो जाए तो आपने इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। और इस तरीके से जो है VVC यानी कि VSC विजुअल स्टूडियो कोड और पाइथन जब इंस्टॉल हो जाएंगे तो आप फिर सिंपली कोडिंग शुरू कर देंगे विजुअल स्टूडियो में। और आप और अगर आप मेक श्योर करना चाहें कि पाइथन इंस्टॉल हो गई है तो वो कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ आप लिख देंगे पाइथन और इसके अलावा इसके बाद ये हाइफन और फिर कैपिटल V, और जब इंटर करेंगे तो आपको पाइथन का लेटेस्ट वर्जन लिखा नज़र आ जाएगा। इट मीन्स कि आपका पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो गया है। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो वेरिएबल या स्क्रिप्टिंग करेंगे अपने कोड में। तो सबसे पहले हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। वो फ़ोल्डर क्या होगा, उस फोल्डर में आप अपने पाइथन की फ़ाइल्स को सेव करेंगे। तो ऐसा करने के लिए आप चाहें तो अपने हार्ड डिस्क में जाके अपने कंप्यूटर में जाके, लेट से मैं C ड्राइव में आ गया और यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया लर्न पाइथन के नाम से। ठीक है, ये मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया और अब मैं जाऊँगा अपने कोड में VS कोड में और यहाँ मैं वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ पे तमाम फाइल्स हम अभी क्रिएट करेंगे। तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे पाथ बता दूंगा कि भाई C ड्राइव में लर्न पाइथन के नाम से हमारा फोल्डर है, इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ऐसा करने से एक नई विंडो आपके सामने आएगी और आप ये देख सकते हैं आपके पास जो है वो लर्न पाइथन का फोल्डर जो आपने बनाया था वो भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि न्यू फाइल, इस पर क्लिक करना है। आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं, न्यू फाइल पर क्लिक कर देंगे तो हमें चूँकि पाइथन फाइल चाहिए तो पाइथन फाइल यहाँ पर लिखा नज़र भी आ रहा है। ऐसा करने से एक फ़ाइल हमारे पास बन गई। ठीक है, अभी ये अनटाइटल्ड है। अगर आप Ctrl+S दबाएंगे तो अब आप यहाँ पे इस लर्न पाइथन फोल्डर में अपनी फ़ाइल सेव कर सकते हैं। मैं इसे नाम दे दूँगा app.py। अच्छा, py से मुराद ये एक्सटेंशन है पाइथन का। ठीक है, अब मैंने सेव कर लिया। अब मेरी फ़ाइल जो है वो app.py के नाम से अब बनकर आ गई और आप ये देख सकते हैं कि लर्न पाइथन फोल्डर के अंदर ये फ़ाइल का नाम भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।
तो अब हम बनाते हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट या वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि वेरिएबल कंटेनर है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो वेरिएबल का सबसे पहले हम एक नाम देंगे, ठीक है। तो मैं अपना पहला कंटेनर बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा माय फर्स्ट बॉक्स, ठीक है, माय फर्स्ट बॉक्स, और इसमें कोई स्पेस नहीं होगा। इसके बाद मैं अब स्पेस दूंगा और इज इक्वल्स टू का साइन ऐड करूंगा, और यहाँ अब मैं वो इन्फॉर्मेशन रख दूंगा जो कि मेरा पहला कंटेनर यानी कि माय फर्स्ट बॉक्स उसमें होगी। लेट्स से मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मैंने नंबर दे दिया 9, ठीक है। तो ये मेरा पहला कंटेनर है, ये इस कंटेनर का नाम है, और ये कंटेनर में रखी हुई वो इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, कोई नंबर, कोई स्ट्रिंग से मुराद सिर्फ टेक्स्ट या कोई इमेज या कोई वीडियो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बनाते हैं अपना दूसरा कंटेनर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक हैशटैग लिख के डिफाइन वेरिएबल, ठीक है। ये हैशटैग एक्चुअली जो है वो जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए नोट्स की सूरत में काम करते हैं। ये नज़र नहीं आते, जब स्क्रिप्ट रन होती है तो ये नज़र नहीं आते, लेकिन बैक एंड पे जब कोई डेवलपर कुछ पढ़ना चाहे तो उसकी मदद के लिए यहाँ पे हैशटैग लगा के आप जो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे वो फिर नज़र आएगी। अलबत्ता ये चीज़ नज़र नहीं आती जब स्क्रिप्ट रन होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिफाइंड वेरिएबल। ओके, अब हम बनाते हैं अपना दूसरा कंटेनर। तो उसका नाम मैं लिख दूंगा माय सेकंड बॉक्स, ठीक है। इज इक्वल्स टू का साइन ऐड करूँगा, और अब की बार अब मैं नंबर लिख दूंगा 11, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा कंटेनर बन गया, और इस कंटेनर में भी क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है एक नंबर की सूरत में, ठीक है, नंबर की सूरत में इंफॉर्मेशन है। अब मैं बनाऊंगा अपना तीसरा बॉक्स, माय थर्ड बॉक्स इज इक्वल्स टू, और अब की बार मैं यहाँ पे अपना नाम ऐड करूँगा। लेट से मैंने अपना नाम लिखा शहरयार, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक एरर जो है नज़र आ रहा है, और आप मैं 1 पे क्लिक करता हूँ, लिखा हुआ है 1 प्रॉब्लम इन दिस फाइल। और एरर क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा कि जो भी टेक्स्ट आपका होगा वो टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास में ही होगा, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, तो आपकी जो आप स्क्रिप्ट रन करेंगे उसमें एरर आएगा। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और मैं इन्वर्टेड कॉमास ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों कॉमास आ चुके हैं। अब मैं इसके अंदर अपना नाम लिख दूँगा, ठीक है। तो देखें एरर नहीं आया, और इट मीन्स के ये वैलिड हो गया। तो ये मेरा थर्ड बॉक्स बन गया। मैंने 3 कंटेनर बनाए और उन 3 कंटेनर के 3 नाम रखे, और उन 3 कंटेनर में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। एक में 2 में नंबर है और एक में नाम है। और जैसे मैंने कहा कि जो डिफाइंड वेरिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपर के लिए जो कि बैकएंड पर रीड करता है, ये स्क्रिप्ट में नज़र नहीं आता, ठीक है। तो सिंपल सा कोड था ये जो कि आपने समझा। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कि कंटेनर क्या होता है और उसमें इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे पास एक ऐसा कंटेनर हो जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ तो आपने देखा कि एक कंटेनर है और उसमें एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास बहुत बड़ा एक कंटेनर हो जिसमें बहुत सारे नाम हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो तब हम इस्तेमाल करते हैं लिस्ट, जो कि एक और हमारा जो है वो पाइथन का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं हैशटैग लिस्ट लगा देता हूँ ताकि याद रहे कि अब हम यहाँ पे लिस्ट पे काम करेंगे। लेकिन अब की बार अब हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे और चैट जीपीटी से ज़रा समझेंगे कि वो हमें बताए कि भाई लिस्ट होता क्या है। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ लिख के रखा हुआ है, और मैं अब लिखूँगा द टॉपिक इज़ लिस्ट। तो अब चैट जीपीटी हमें 3 एग्जाम्पल्स के ज़रिए बताएगा कि चैट के जो लिस्ट है वो होती क्या है। इंटर। अब यहाँ पे चैट जीपीटी ने जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है। इन पाइथन अ लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट कैन बी ऑफ एनी डेटा सच एज नंबर, स्ट्रिंग्स और इवन अदर लिस्ट। और आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि ये देखिए, ये हमारे लिस्ट का नेम है और इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, इजी कोड ज़रा देखें तो ये इजी कोड है। आपने देखा कि एक लिस्ट बनाई गई है फ्रूट्स की, और उसके अंदर एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कीवी एंड ग्रेप इनको रख दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले मैं बनाता हूँ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसा कंटेनर जिसमें बहुत सारे नंबर हों। तो मैं लिखूँगा लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, स्पेस इज इक्वल टू साइन, और अब की बार मैं
स्क्वायर ब्रैकेट का इजाफा कर दूंगा और यहाँ मैं अब नंबर ऐड कर दूंगा, लेट्स से 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो आपने देखा कि पहले हमारे पास जो कंटेनर था उसमें सिंगल नंबर था, यानी कि सिंगल इन्फॉर्मेशन थी, वो नंबर 11 हो या 9 हो। लेकिन अब की बार मैंने लिस्ट ऑफ नंबर बनाया जिसमें 4 डिफरेंट नंबर मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अगली लाइन में मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेम बना लेता हूँ। ठीक है, लिस्ट ऑफ नेम, और अब चूंकि नेम क्या है वो एक स्ट्रिंग होगा, एक नाम होगा, तो अब की बार हमने इन्वर्टेड कॉमास में नाम रखना है। फॉर एग्जांपल आरिफ, ठीक है, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास लेंगे हम और यहाँ पे शाहजेब, कॉमा, और फिर जाहिद। ठीक है, तो ये हमने 3 नाम ऐड कर दिए इस फोल्डर में, एक लिस्ट में। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी समझा होगा कि ये किस तरीके से आप पाइथन में बना सकते हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट की। इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, कंडीशन क्या है? दरअसल आप अपने कंप्यूटर को कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक कोड को चला दे अगर कंडीशन पूरी उतरती है तो, यानी कि अगर आपने ऐसा प्रोग्राम किया हुआ है कि उसमें अगर आपने जो कंडीशन डिफाइन की हुई है अगर वो पूरी हो रही है तो वो उस स्टेटमेंट को चला दे, वगरना फिर कुछ और जो है वो एक्शन ले। ठीक है, इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट अब हम पढ़ते हैं कि ये कैसे काम करती है, और इसके लिए हम अगेन अपने चैट जीपीटी की तरफ जाएंगे और ये जो प्रॉम्प्ट है हमारा इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम अब जो टॉपिक है वो है कंडीशन। देखें कि चैट जीपीटी से किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। इन प्रोग्रामिंग कंडीशंस आर used to make decision based on certain criteria. In Python we use if statement to create conditions. ठीक है, तो ज़रा इसकी easy example देखें कि वो क्या है। easy example इसकी ये है कि if number is greater than 10 print the number is greater than 10. ओके दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि किस तरीके से हम if और then कंडीशन को if कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पे if। ठीक है, इफ़ लिखने के बाद अब मैं लिखूँगा ये जो मेरा पहला जो हमने जो नंबर बनाया था माय फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ लिख दूँगा माय फर्स्ट नंबर। ठीक है, इफ़ माय फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉलन। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने कहा अगर मेरा जो पहला नंबर है माय फर्स्ट नंबर वो इज ग्रेटर और इज इक्वल्स टू 0 है तो प्रिंट कर दो। प्रिंट एक कमांड होती है, ठीक है, जो कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा उससे वो डिस्प्ले करेगी। प्रिंट के साथ जो कुछ लिखा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा अगर कंडीशन जो है वो मीट करती है। ठीक है, ब्रैकेट ले लेंगे हम और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ऐड करेंगे। स्ट्रिंग यानी कि टैक्स, उसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमास लेंगे, तो हम लिख देंगे द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, ये लिख देंगे और यहाँ पे हम सेमीकोलन या ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन है कि इफ़ माय फर्स्ट नंबर ग्रेटर और इज इक्वल्स टू 0 देन प्रिंट कर दिया जाए द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स कॉलन और यहाँ लिख देंगे अगर ऐसा नहीं होता तो प्रिंट कर दो, एक स्ट्रिंग ऐड करेंगे द नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है। ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि अगर मेरा पहला नंबर जो है वो ग्रेटर या बराबर हो ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 तो प्रिंट कर दिया जाए द नंबर इज़ पॉजिटिव, और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर लिख दिया जाए द नंबर इज़ नेगेटिव। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट नंबर जो है उसकी वैल्यू 9 है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो चेक करते हैं कि कैसे हम इसको रन कर सकते हैं। तो टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हमने अपने फाइल का नाम लिख देंगे पाइथन। हमारी फाइल का नाम क्या है? हमारी फाइल का नाम है app.py। इंटर। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या आया, द नंबर इज़ पॉजिटिव। और ये क्या प्रिंट हुआ, ये कमांड प्रिंट हुई है, क्योंकि जब इफ़ ने देखा कि
कंडीशन मीट हो रही है तो उन्होंने ये कमांड प्रिंट कर दी। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे इस माय फर्स्ट नंबर में इज इक्वल के साथ माइनस लगा दूँ, ठीक है, और सेव कर दूँ, तो अब आप देखें कि क्या जो है क्या रिजल्ट आएगा। टर्मिनल पर जाएंगे दोबारा और यहाँ लिखेंगे पाइथन इज इक्वल्स टू पाइथन app.py, इंटर। द नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि जब इफ़ ने पढ़ा कि माय फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, तो फिर पॉजिटिव जो है प्रिंट हो जाए, लेकिन ऐसा था ही नहीं। नंबर जो है वो -9 था, वो नेगेटिव था। तो फिर एल्स कमांड रन हुई जिसमें लिखा था नंबर इफ़ नंबर इज़ नेगेटिव। तो बहुत सिंपल सा ये वो था। आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम अपने चौथे कॉन्सेप्ट की, जो कि है लूप। लूप क्या है? लूप सिंपली किसी ख़ास काम के खुद ब खुद रिपीट होने का नाम है, यानी कि एक चीज़ जो बार बार रिपीट होती रहती है वो लूप कहलाती है। लूप जो है वो इनफाइनाइट भी हो सकती है और एक ख़ास टाइम तक भी चल सकती है। तो पाइथन में हम लूप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम मुझे एक वियर्ड एग्जांपल जो है वो दिखाने दें। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप 1 से लेकर 10 तक स्क्रीन पर नंबर प्रिंट करें, ठीक है। अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक जो है वो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाना, तो मैं कैसे करूँगा? अगर मैं करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट ब्रैकेट और यहाँ पे नंबर लिख दूँगा 1, ठीक है, और मैं इसे कॉपी करूँगा। सॉरी, मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ लिखा मैंने 2, फिर कॉपी किया मैंने 3, फिर कॉपी किया मैंने 4, फिर कॉपी किया मैंने 5, ठीक है, और इस तरह करते करते मैंने पूरे नंबर में लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने 10 तक नंबर लिख दिए यहाँ पे और मैं इसको सेव कर दूंगा और अब मैं अपने टर्मिनल पे इसको रन करूँगा, पाइथन स्पेस app.py। और सबसे पहले मैं सब डिलीट कर दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सेव, क्योंकि वो भी रन हो जाएगा। ओके, अब मैं टर्मिनल पे इसे रन करूँगा, पाइथन स्पेस app.py। तो ये देखिए सिस्टम ने नंबर प्रिंट कर दिए 1 से लेकर 10 तक। लेकिन आप ये देखें कि इसमें मुझे कितनी मेहनत दरकार हुई। अगर ये मुझे 1 से लेकर 100 तक लिखने होते तो क्या मैं इस तरह लिखता? इसीलिए हम यूज़ करते हैं लूप को। और ज़रा देखते हैं कि चैट जीपीटी लूप को कैसे डिफ़ाइन करेगा। तो अगेन हम अपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और अब की बार टॉपिक है लूप। ज़रा देखें लूप कैसे डिफाइन करता है चैट जीपीटी। ओके भाई, इन प्रोग्रामिंग लूप्स आर यूज्ड फॉर रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम। इन पाइथन वी हैव 2 मेन टाइप्स ऑफ लूप, फॉर एंड व्हाइल। तो हम फॉर लूप की बात करते हैं। ठीक है, ज़रा इजी कोड देखते हैं कि इजी कोड में किस तरह से जो है समझाया जा रहा है। ये वो कोड है, ठीक है। लेट से मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर आया, मैंने सब डिलीट कर दिया और यहाँ मैंने कॉपी जो कोड है पाइथन ने जो लिख के दिया था, जो चैट जीपीटी ने जो कोड लिख के दिया था, वो मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। टर्मिनल बंद कर देता हूँ और अब मैं ये देखिए, अब यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि फॉर जो है वो लूप है, ठीक है। आई मेरा जो है वेरिएबल है और इन रेंज 1 to 6, ठीक है, और आई जो है वो हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसके अंदर हमने जो रेंज दी है वो है 1 से लेकर 6 तक। यहाँ मैं इसको 10 भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने प्रिंट को कहा कि आई जो वेरिएबल उसे प्रिंट कर दो, ठीक है, और आई क्या है उसमें रेंज हमने 1 से लेकर 10 तक दी है। प्रिंट से कहा है कि हमारी जो वैल्यू है, जो भी वेरिएबल है, उसे प्रिंट कर दो। तो टर्मिनल में गए, यहाँ पे हम पाइथन स्पेस app.py एंटर करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से ये जो कोड है ये रन हुआ। फॉर जो है अगेन
उसमें हमने एक वेरिएबल ऐड किया आई और उसको हमने रेंज दी 1 से लेकर 10 तक थी, 10 तक की, और प्रिंट से कहा कि आई को प्रिंट कर दो जो कि एक वेरिएबल था। और फिर जब हमने टर्मिनल में रन किया अपनी फाइल को, तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक उसने पूरे जो लूप है उसे चला दिया। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक कर दूँ और फिर से टर्मिनल को मैं रन करूँ, न्यू टर्मिनल में जाके python app.py, तो आप ये देख रहे हैं कि रन तो इसने 10 तक ही किया है और ये मैंने सेव नहीं किया। टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल और python app.py, मेक श्योर करें कि आपने फाइल सेव की वरना ये रन नहीं होगा। तो ये देखें अब हमारा जो कोड है उसे रन कर दिया 1 से लेके 99 ठीक है तक इसने हमारा जो भी हमने इसको जो ऑर्डर किया था, जो लूप चलाया था, वो उसने हमारा लूप चला दिया है। ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 कंप्लीट। अब बात करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 5 की, जो कि है फंक्शंस और मेथड। तो चलते हैं दोबारा से चैट जीपीटी की तरफ और अगेन हम अपना कोड रन करते हैं, हम अपना प्रॉम्प्ट रन करते हैं जो कि हमने पहले से तैयार किया हुआ है। लेकिन अब की बार हम यहाँ पे लिख देंगे टॉपिक में लूप की जगह फंक्शन, ठीक है, और एंटर करेंगे तो चैट जीपीटी जो है वो हमें एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। बेसिकली जो फंक्शन होता है वो एक कोड का ब्लॉक होता है जो कि आपके पूरे स्क्रिप्ट में कहीं भी हो वो अपना टास्क काम करता है। तो अब आप भी देख सकते हैं कि इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो ईजी है और मीडियम है, और इसके अलावा जो एडवांस लेवल की एग्जाम्पल है वो भी जो है वो चैट जीपीटी ने हमारे लिए दे दी है। ठीक है, मैं सिंपली जो ये एग्जाम्पल ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे कॉपी करने के बाद मैं अपने जो क्या कहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड है यहाँ में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो DEF है इसके माने है डिफाइंड। ठीक है, और इसके बाद सबसे पहले तो मैं आपको फंक्शन की अपनी डेफिनेशन बता दूं, या ये कि जो उस वीडियो में बताई गई थी कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली फंक्शन सिंपली एक पीस ऑफ कोड है जो कि आप अपने कोड में कहीं भी रन कर सकते हैं। यहाँ अब आप देख सकते हैं कि जो DEF डेफ से मुराद है डिफाइन, यानी कि आपने फंक्शन को डिफाइन कर, यहाँ पे जो फंक्शन है यानी कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है ग्रीट। ग्रीट जो है वो एक फंक्शन का नाम है और ये जो ब्रैकेट है ये पैरामीटर है। ठीक है, तो इस तरह हम फंक्शन क्रिएट करते हैं और ये फंक्शन सिंपली प्रिंट और ये जो प्रिंट की कमांड है इससे ये फंक्शन जो है वो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे रन करूं तो ये कुछ इस तरीके से रन होगा। अब हम अपने तौर से एक फ़ंक्शन बनाते हैं, अपने तौर से हम जो है वो ऐसे रन करते हैं। हमने लिखा डेफ डिफाइन, ठीक है, और यहाँ पे हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो है सम। ठीक है, और उसकी जो पैरामीटर है उसके अंदर हम लिख देंगे, हम एक्चुअली हम दो वैल्यूज़ को सम करने की कोशिश करेंगे, दो वैल्यूज़ को प्लस करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम ये जो है ये फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो सम, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा num1, num2। ठीक है, इसके बाद मैं अब इस सम को वैल्यू दे दूंगा स्पेस, यानी कि इस सम को मैं अब बताऊंगा कि आपने करना है क्या है। आपने num1 को प्लस करना है num2 से। ठीक है, स्पेस नहीं देंगे। ओके, इसके बाद हमने अब इस फंक्शन को कहना है कि आपने ये जो सम है इसे आपने इसका रिजल्ट देने, यानी कि आपने इस सम को प्लस करके वैल्यू रिटर्न करनी है। तो हम एक और फंक्शन इस्तेमाल करेंगे रिटर्न, और आपने क्या रिटर्न करना है, आपने सम रिटर्न करना है, सम। ठीक है, और इसके बाद फाइनली हमने अपनी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो हम प्रिंट किसे करना है, आपने सम को करना है। और वैल्यू क्या देनी है, आपने वैल्यू आपने देनी है जो num1 की वैल्यू हमने दी 10 और num2 की वैल्यू हमने दी 25। ठीक है, तो आपने ये वैल्यू दे दी। अब जरा हम इसे रन करते हैं कि टर्मिनल में हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा। ऑब्वियसली रिज़ल्ट आएगा हमारा 35। तो देखें वो कैसे शो होता है।
35 देखा आपने। तो ये एक फंक्शन है। एक्चुअली फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि ये एक प्रोग्राम है जिसे आप अपने अपने स्क्रिप्टिंग में कहीं भी, इस कोड को आप कहीं भी जो है वो रन कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब हम अपने आखिरी कॉन्सेप्ट की, जो कि पाइथन स्क्रिप्ट में हम पढ़ेंगे, और वो है मॉड्यूल की। तो मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल बेसिकली एक पाइथन की फ़ाइल है जिसे आप अपने और फाइल्स के दरमियान आप उसे बार बार कॉल कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसी फ़ाइल जिसे आप किसी और प्रोग्राम में पाइथन के ही उसे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होगा कैसे? तो उसके लिए हम सबसे पहले एक फ़ाइल बनाएंगे और उस फाइल का नाम रख देंगे मॉड्यूल। ठीक है, तो मैं नेम करता हूँ module.py। फॉर्मेट इसका एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है। तो अब हमारे पास एक फ़ाइल बन गई module.py। ठीक है, मैं रिटर्न आऊँगा अपनी फ़ाइल पे app.py, और यहाँ मैं ये जो है हमारा जो प्रोग्राम है मैं इसे कट कर दूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और इसे मैं सेव कर लूँगा। ठीक है, अब ये module.py मैं इस फाइल को अब यहाँ कॉल करूँगा। कैसे कॉल करूँगा? मैं यूज़ करूँगा import। ठीक है, import, और इसके बाद अब मैं अपनी फ़ाइल का नाम दे दूँगा जो कि है मॉड्यूल। ठीक है, और मॉड्यूल को मैं शॉर्ट नेम दे दूँगा एज md। ठीक है, तो मैंने अपनी फ़ाइल को शॉर्ट नेम दे दिया md, और अब यहाँ मैं जो प्रिंट फाइल थी यहाँ मैं इस md को इस्तेमाल करूँगा md डॉट। ठीक है, बाकी हमारा जो कोड है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। सेव कर देंगे इसे। अब हम इसे रन करते हैं तो देखें क्या होता है। python app.py इंटर, तो हमारा रिज़ल्ट आ गया। यानी कि ये जो md है, और इस md फाइल यानी कि इस md यानी कि मॉड्यूल फाइल में ये कोड था जो यहाँ रन हुआ, और हमारा जो रिज़ल्ट है 10 + 20 30 आ गया। तो इस तरीके से आप एक मुख्तलिफ जो आपके जो प्रोग्राम है, मुख्तलिफ जो आपने जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है आप किसी और फाइल में पाइथन की कॉल कर सकते हैं। सो इसके साथ ही हमने जो पार्ट 1 है हमारे इस कोर्स का हमने मुकम्मल किया, जिसमें हमने पाइथन के 6 जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हमने पढ़ा, जिसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम पाइथन पे जो है वो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिसके बाद हम पाइथन पे अपने आप को हम अपने आप को डेवलपर काउंट कर सकते हैं। तो अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे सेकंड पार्ट में इस कोर्स के, जिसमें हम चैट जीपीटी में पाइथन स्क्रिप्टिंग को इंटीग्रेट करके हम एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे। तो अब बात करते हैं हम अपने दूसरे पार्ट की इस ट्यूटोरियल के, जिसमें हम कस्टम चैट जीपीटी बिल्ड करने जा रहे हैं। हम जो चैट जीपीटी एडवांस प्रॉम्प्टिंग विद पाइथन करने जा रहे हैं, उसमें हम जो है वो एनालाइज कराएंगे चैट जीपीटी के ज़रिए लाइव क्रिप्टो प्राइसेस। ठीक है, अच्छा एक डिस्क्लेमर जो है ना याद देना ज़रूरी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। इसको बिटकॉइन की ट्रेडिंग के तौर पे बिल्कुल भी इस्तेमाल मत किया जाए, बट सिर्फ़ और सिर्फ समझने के लिए कि ये कैसे काम करता है हमने ये प्रोग्राम बनाया है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी कोडिंग, ताकि हम कस्टम चैट जीपीटी जो है वो बिल्ड कर सकें। सबसे पहला सवाल इसमें यह है कि किस तरीके से जो है वो पाइथन को चैट जीपीटी की एआई के साथ कनेक्ट किया जाए। सबसे पहले आप जो है वो एपीआई को समझें। एपीआई है क्या? एपीआई बेसिकली या यूँ समझे कि एक कनेक्टर है या ब्रोकर है जो आपको एज अ डेवलपर अलाउ करता है कि आप जो है इसे कनेक्ट कर दें। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझें कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक तस्वीर है जिसे आप अपनी ट्विटर पे अपलोड करना चाहते हैं, तो आप यकीनन ट्विटर खोलेंगे और उसकी इंटरफेस में जाएंगे और फिर वहाँ पे आप तस्वीर अपलोड कर देंगे। लेकिन ऐसा हो कि आपकी एक अपनी सोशल मीडिया ऐप हो और आप चाहते हो कि मैं अपनी ऐप में जाके वहाँ से अपलोड कर दूँ अपनी तस्वीर ट्विटर पे, तो फिर आप एक एपीआई कनेक्ट करेंगे जो ट्विटर से कनेक्ट हो जाएगी, और फिर आप अपनी ऐप में रहते हुए ट्विटर में अपनी तस्वीर अपलोड कर देंगे। तो ये काम करती है एपीआई। तो चलें अब शुरू करते हैं। मैं ये जो कुछ मैंने लिखा है इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, और सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि इंपोर्ट क्या होता है।
आपको याद है ना, हमने मॉड्यूल पढ़े थे जिसमें हम पूरी स्क्रिप्ट जो है वो दूसरी फाइल में कॉल कर लिया करते थे। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, इम्पोर्ट ओपन एआई। और ओपन एआई क्या है? ये कंपनी है जो चैट जीपीटी को ओन करती है। अब सबसे पहले हमने ओपन एआई को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल, और यहाँ टाइप कर देंगे pip और पिप, इसके बाद इंस्टॉल ओपन एआई एंटर करेंगे, जिसके बाद ये डाउनलोड करेगा ओपन एआई के तमाम पैकेजेस। मैंने चूँकि पहले से कर रखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीज़ें पहले से मौजूद हैं। अगर मैं नहीं करता तो यहाँ पे आपको बार नज़र आते मुख्तलिफ, और जिसमें प्रोग्रेस नज़र आती, जिसमें आप एआई तमाम मॉडल्स, तमाम पैकेजेस जो है वो डाउनलोड कर लेता है ये इंस्टॉलर। दूसरा स्टेप ये है कि हमने जो है वो ऑथेंटिकेशन एपीआई की जो है वो सेट करनी है, और वो आप कैसे कर सकते हैं? openai.api_key = और फिर इसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा में एपीआई की जो है वो पेस्ट कर देनी है। तो अब ये एपीआई की कहाँ से मिलेगी? इसके लिए हम जाएंगे अपने अकाउंट में चैट जीपीटी के, अपने ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ लिखेंगे platform.openai.com/playground, ठीक है। इंटर करेंगे तो आप अगर साइन इन होंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। आप अगर पहले से साइन इन होंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, जैसे कि मैं आ गया हूँ। और यहाँ आप अपने अकाउंट में जाएंगे, ये देख सकते हैं आप पर्सनल, यहाँ क्लिक करेंगे और व्यू एपीआई कीज पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आप क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल माय एपीआई की, ठीक है, और क्रिएट सीक्रेट की पे क्लिक कर देंगे। ये रही आपकी की, आप इसे कॉपी कर लेंगे, डन कर देंगे, और वापस आएंगे अपने स्क्रिप्ट पे, और इधर इन्वर्टेड कॉमास में आप ये की पेस्ट कर देंगे। सो हमने एपीआई की जो है वो ऐड कर दी है। अब हम रेडी हैं कि हम एपीआई से, चैट जीपीटी की एपीआई से कनेक्ट हो जाएं और फिर हम चैट जीपीटी से कम्युनिकेट कर सकें। यहाँ पे हम एक सिंपल फंक्शन आपको दिखाएंगे जिसके ज़रिए आप किसी भी वक्त जो है वो चैट जीपीटी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे से ज़रा जल्दी टाइप कर देता हूँ। ओके, तो हमने कोड लिख लिया है। अब डेफ से मुराद डिफाइन है, और डिफाइन हमने क्या किया? बेसिक जनरेशन है, ठीक है। इसके बाद हमने पैरामीटर जो है उसका ऐड किया है, और उसमें हमने यूज़र प्रॉम्प्ट लिख दिया है। और यहाँ दूसरी लाइन में हमने एक सिंपल वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया है, और हमने इस वेरिएबल को फिल्ड कर दिया है चैट जीपीटी एपीआई से, ठीक है। हम जो है वो जो मॉडल है उसे पास कर रहे हैं विथ GPT 3.5 टर्बो। ये वो AI मॉडल है जो कि हम चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चैट GPT 3 भी है और चैट GPT 4 भी है, लेकिन हमें जो चाहिए वो है GPT 3.5। इसके बाद अगला जो वेरिएबल है वो है मैसेज, और जिसमें हमें क्या चाहिए, हमने क्या टाइप किया है, उसमें हमें रोल चाहिए, यूज़र, कंटेंट, और इसके बाद यूज़र प्रॉम्प्ट। और इसके बाद जब आप इसे कॉल करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है? हमें चैट जीपीटी कंप्लीशन रिस्पांस मिलता है, और जिसको हम रीड कर सकते हैं। चलें अब हम इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये हमें रिस्पॉन्ड करता है। अब हम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देंगे जिसपे हम जो है वो ये कहेंगे कि एक्सप्लेन पाइथन प्रोग्रामिंग इन 2 सेंटेंसेस। इसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे, रिस्पॉन्स = कॉल द फंक्शन, प्रॉम्प्ट को पास करेंगे, और इसको फाइनली हम
रीड करने के लिए प्रिंट, और इसको पढ़ने के लिए जो रिस्पॉन्स आएगा उसे हम पढ़ने के लिए प्रिंट, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हम रीड कर सकेंगे यहाँ पे। अब हम इसे रन करेंगे। टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल, और पाइथन स्पेस app.py जो कि हमारा फाइल का नेम है, एंटर करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि थोड़ा टाइम लेने के बाद ये इसने हमें रिस्पॉन्ड कर दिया कि पाइथन इज़ ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ कॉमनली यूज विद ए वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। और ये 2 सेंटेंसेस में जो हमने बात की थी, हमारी स्क्रिप्ट उसने, हमारा प्रॉम्प्ट उसने रन कर दिया। सो आपने देखा कि हम चैट जीपीटी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने कोड के साथ। ये एक बिल्कुल बेसिक कोड है जिसके ज़रिए आप चैट जीपीटी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि हम चैट जीपीटी से कहें कि वो एनालाइज करे बिटकॉइन के प्राइसेस। और अगेन ये डिस्क्लेमर एक बार फिर देना ज़रूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसको आप बिटकॉइन की ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। सो हम अपने प्रॉम्प्ट को चेंज करते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि एनालाइज द लास्ट 7 days ऑफ बिटकॉइन प्राइसेस। ठीक है, सेव कर देंगे इसे और इसे टेस्ट करेंगे। न्यू टर्मिनल, पाइथन app.py एंटर करेंगे और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, ये है रिस्पॉन्स जो है वो चैट जीपीटी का आ गया है। एज एन AI मॉडल आई डू नॉट हैव एक्सेस टू रियल टाइम डेटा एंड कैन नॉट प्रोवाइड अप टू डेट फाइनेंशियल एनालिसिस। तो ये बेसिक रिस्पॉन्स है जो हमने प्रॉम्प्ट किया, तो चैट जीपीटी ने हमें परफॉर्म करके दिया। अब इसमें फाजिज़ में लिखा हुआ है, चैट जीपीटी कह रहा है कि उसके पास, ये देखिए कि उसके पास एक्सेस नहीं है रियल टाइम डेटा, और वो हमें अप टू डेट फाइनेंशियल एनालिसिस करके नहीं दे सकता। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इससे पहले कि हम इस फंक्शन को कॉल करें, हम चैट जीपीटी को रियल टाइम या रियल लाइफ डेटा देंगे जिसको वो एनालाइज करेगा और उसके बाद फिर हमें वो रिस्पॉन्ड करेगा। ये कैसे होगा, चले देखते हैं। अब सवाल ये है कि हम ये रियल टाइम डेटा कहाँ से हासिल करें। ऐसा करने के लिए अब हम थर्ड पार्टी API से कम्युनिकेट करेंगे। हम एक बार फिर अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे एक वेबसाइट है rapidapi.com। ये वेबसाइट जो है वो API की मार्केट प्लेस है। जिस तरीके से अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आपके पास इन्वेटो मार्केट प्लेस है, अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो वो एक और वेबसाइट है जहाँ पे आप थीम्स जो है ना, थीम्स की मार्केट प्लेस है। तो इसी तरीके से APIs की मार्केट प्लेस रैपिड API है। अगर आप साइन अप नहीं हैं तो साइन अप कर लें, अपना अकाउंट क्रिएट कर लें ताकि आप आगे एक्सेस कर सकें। मैं जल्दी से जो है अपने Gmail अकाउंट से साइन अप कर लेता हूँ और ये फॉर्म है, मैं इसे फिल कर लेता हूँ जल्द से जल्द ही। ओके, अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे क्रिप्टो लिख कर एंटर कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी APIs जो है वो आपके सामने आ गई हैं और हमें जिस API की तलाश है वो है ये कॉइन रैंकिंग। ये वेरीफाइड भी है, आप देख सकते हैं, और फ्री भी है। ठीक है, सो अब हम इस API का इस्तेमाल करते हुए चैट जीपीटी से हम जो है वो इस API का इस्तेमाल करते हुए हम चैट जीपीटी को रियल टाइम जो है और डेटा देंगे ताकि वो एनालाइज करके हमें हमारे मतलूबा रिजल्ट दे सके। अब यहाँ पे हम गेट कॉइन प्राइस हिस्ट्री, क्योंकि हमने हमारा जो स्क्रिप्ट थी उसमें हमारा जो प्रॉम्प्ट था उसमें हमने 7 दिन की बात की थी, तो यहाँ पे आप टाइम पीरियड को चेंज करके 7D कर देंगे, यानी कि 7D से मेरा 7 दिन 7 डेज़। और इसके बाद हम यहाँ सब्सक्राइब टू टेस्ट। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बता दूँ कि हम बेसिक प्लान इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके बाद हम एंड पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ पे हमने चूँकि डेज अपने अपडेट कर दिए थे कॉइन प्राइस हिस्ट्री में, अगेन इसे हम 7D कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम टेस्ट एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे और अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये 7 दिन की जो हिस्ट्री है
कॉइन प्राइस की वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। सो अब हम इस API को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि ये चैट GPT जो है वो यहाँ से डेटा लाइव रीड करके हमें रिस्पॉन्ड कर सके। तो इस स्निपेट के अंदर आप जानते हैं कि हम बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है पाइथन, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे रिक्वेस्ट पे, ठीक है। और ये हमें फुल कोड जो है वो दे दिया गया है, जिसे हम कॉपी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे चीज़ों को आसान करने के लिए हमने एक और फंक्शन बनाया है जो इस API से डेटा रीड करता है और इसके बाद रिटर्न बैक करता है लिस्ट प्राइस की पूरी लिस्ट, बिटकॉइन प्राइस की पूरी लिस्ट जो है वो रिटर्न बैक करता है। तो इसे टेस्ट करते हैं, इसे चेक करते हैं। सो मैं ये प्रॉम्प्ट डिलीट कर दूंगा और जो कोड है वो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये फंक्शन है जिसको हमने कहा है गेट बिटकॉइन प्राइसेस, और आप ये देख सकते हैं कि इसमें पैरामीटर नहीं है, विदाउट पैरामीटर है ये। और आप यहाँ पे ये कोड देख सकते हैं, ये जो कोड है सेम कोड है जो कि हमने कॉपी किया था रैपिड API से। और यहाँ पे कुछ कमेंट्स को ऐड कर दिया गया है हैश लगा के, ताकि आप समझ जाएं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट्स और जेसन के नीचे एक येलो लाइन लगी हुई है। इट मीन्स कि ये चीज़ें जो है अभी तक इंपोर्ट नहीं है हमारे कोड में, तो इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट यहाँ पर आएंगे और इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स और इसी तरह इंपोर्ट जेसन, ठीक है। ऐसा करने से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जेसन है और रिक्वेस्ट है, इसके नीचे जो लाइन थी वो अब रिमूव हो गई, यानी कि हमने इन दोनों को इंपोर्ट कर लिया अपने कोड में। रिक्वेस्ट क्या है? ये एक मॉडल है जिसके पास एक रिक्वेस्ट फंक्शन होता है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं API से। और जेसन क्या है? एक सिंपली एक लाइब्रेरी है या एक मॉडल है जो आपको अलाउ करता है कि आप जेसन डेटा को रीड कर सकें। और जेसन डेटा क्या है? अगर आप रैपिड API पे चलें और यहाँ पे एग्जीक्यूट करें, टेस्ट एंड पॉइंट को इसको एग्जीक्यूट करें, तो ये जो रिस्पॉन्स है तो ये API का रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये बिल्कुल एक टेक्स्ट फाइल है जिसको आपको रीड करना होता है, आपको उसको पार्ट्स करना होता है। सो ये जो जेसन है ये आपको हेल्प करता है कि आप इस फाइल को आसानी के साथ रीड कर लें। अगर आप देखें कि हमने यहाँ पे जो है वो हिस्ट्री है, ठीक है, या प्राइसेस हैं या प्राइस लिस्ट है, इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं जेसन को कि वो जाके इसको रीड करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास प्राइसेस भी हैं और टाइम स्टैम्प भी है, सब हिस्ट्री जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक, और यहाँ पे आप जो है वो लूप भी देख सकते हैं, ठीक है। और लूप क्या है? जो कि आपको हिस्ट्री के अंदर जो है वो लूप करता रहेगा और आपको प्राइसेस जो है वो बताता रहेगा। तो इसके ज़रिए हम जो है वो हिस्ट्री की वैल्यू, जो हिस्ट्री है उसमें हम लूप क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आपको बताएगा कि पिछले 7 दिनों में प्राइसेस जो है वो क्या थे, ताकि तमाम प्राइसेस रीड करके आपको पूरे प्राइस की लिस्ट रिटर्न कर दे, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया। अब हमने इनको कंबाइन करना है इनटू एन एडवांस चैट GPT प्रॉम्प्ट में, ताकि वो एनालाइज करे और हमें इन डेप्थ एनालिसिस दे दे बिटकॉइन प्राइसेस के। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे अब एक एडवांस चैट GPT प्रॉम्प्ट जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है और इस प्रॉम्प्ट में हमने कहा है कि यू आर एन एक्सपर्ट क्रिप्टो ट्रेडर विथ more than 10 years of experience. I will provide you with a list of Bitcoin prices. Can you provide me with a technical analysis of Bitcoin based on these prices? Here is what I want: price overview, moving average, relative strength index RSI, moving average, convergence, divergence, MACD, advice and suggestions, do I buy or sell? ठीक है, ये कुछ सवाल हैं जो कि मैं चाहूँगा चैट GPT मुझे इसका रियल टाइम एनालिसिस करके आंसर दे। और आगे मैंने लिखा कि प्लीज़ बी एज डिटेल्ड एज यू कैन एंड एक्सप्लेन इन अ वे एनी बिगिनर कैन अंडरस्टैंड। ये हमारा प्रॉम्प्ट है।
सो यहाँ हम चैट जीपीटी से कहेंगे कि वो डेटा को एनालाइज करे। हम यहाँ कहेंगे कि एनालिसिस, और यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और इसके बाद चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट को कॉल कर लेंगे। सब हो जाने के बाद हम प्रिंट करा देंगे एनालिसिस को, और अब हम इसको रन करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डेटा रीड किया जा रहा है और फिर ये आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखें कि चैट जीपीटी ने हमें रिस्पॉन्ड किया, प्राइस ओवरव्यू दिए और मूविंग एवरेज भी दे दिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी दे दिया, एडवाइस एंड सजेशन भी दे दिया। और इसके बाद ये देखें कि बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस इट अपीयर्स दैट बिटकॉइन इज़ करंटली एक्सपीरियंस एन अपवर्ड ट्रेंड। सो दोस्तों, देखा आपने, हमारी जो एप्लीकेशन है वो तकरीबन तैयार है, लेकिन अब इसे हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसे हम खूबसूरत कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे, इसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे स्ट्रीमलिट को। सो इंपोर्ट स्ट्रीमलिट और हम उसे नेम दे देंगे ST। ठीक है, इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे। सिंपली हम न्यू टर्मिनल लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे पिप स्पेस इंस्टॉल स्ट्रीमलिट और एंटर। और अब देख सकते हैं कि चूँकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे उसने जो रन किया कमांड वो ये है कि ऑलरेडी हमारे पास ये जो है इंस्टॉल्ड है। तो लेकिन आपको बताने के लिए कि आप किस तरीके से स्ट्रीमलिट को इंस्टॉल कर सकते हैं, PIP इंस्टॉल स्ट्रीमलिट। और इसके बाद हम यहाँ हम लिख देंगे st.title chat GPT advanced prompting with Python। ठीक है, इसके बाद st.subheader और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैंने लिख दिया सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, बट मैंने यहाँ पे ये 2 चीज़ें लिख दी। सब हेडर में मैं लिख दूंगा सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और उसके बाद हम टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे स्ट्रीमलिट रन और फाइल का नाम app.py। अब की बार हम पाइथन नहीं लिखेंगे बल्कि स्ट्रीमलिट लिखेंगे, इसके बाद रन और उसके बाद फाइल का नाम, और इसे रन करेंगे। और आपने देखा कि इसने हमारे ब्राउज़र को रन कर दिया है और जो है वो हमारी हेडिंग भी आ गई है और हमारी सब हेडिंग भी आ गई है, लेकिन वो बटन नहीं आ रहा जिससे हमने कमांड रन करनी है। ठीक है, हम इसे बंद कर देंगे। अब हमें एक बटन चाहिए ताकि वो इस फंक्शन को रन कर सके। सो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड ऐड कर देंगे डॉट बटन analyze with spinner getting Bitcoin prices।
सबसे पहले ST बटन जिस पे लिखा होगा एनालाइज, और इसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे एक स्पिनर ऐड किया जो कि दिखाएगा कि लोडिंग हो रही है, और साथ मैसेज भी आएगा कि गेटिंग बिटकॉइन प्राइसेस। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन इस्तेमाल किया गया है जो कि गेट बिटकॉइन प्राइसेस जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो ये स्ट्रीमलेट का कमाल है, और अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रीमलेट स्पेस रन और फाइल नेम app.py एंटर करेंगे। अभी हमें हमारे ब्राउज़र पे ले जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा बटन आ गया। ठीक है, और ये हमने हेडिंग सब हेडिंग जो लिखी थी वो भी आ गई। एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रीमलेट जो है वो उसका कमाल है, उसका मैजिक है। आप देख सकते हैं कि जो कुछ हमने वहाँ डिफाइन किया था, अब आप यहाँ पे परफॉर्मेंस उसको परफॉर्म होता देख रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ChatGPT ने जो कुछ हमने उससे प्रॉम्प्ट पूछा था वो आपके सामने है। प्राइस ओवरव्यू भी है, मूविंग एवरेजेस भी हैं, RSI भी बताया जा रहा है। ठीक है, और फिर ये कि कंक्लूजन जो में आपको ये बताया जाएगा कि भाई आया कि बिटकॉइन को आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और फाइनली ये डन का मैसेज है। अगेन ये एक सिंपल प्रोटोटाइप है, सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए जो है वो हमने ये सीखा था कि किस तरीके से ChatGPT और को पाइथन लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम एडवांस प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं। तो इसका कतई मकसद ये नहीं था कि आप बिटकॉइन ट्रेडिंग करें, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो लर्निंग पर्पज़ के लिए था। तो ये डिस्क्लेमर काइंडली इसको मेक श्योर कीजिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए आपने काम किया है, बिटकॉइन ट्रेडिंग का ऐसा कोई पर्पस नहीं था। आई होप कि ये जो ट्यूटोरियल था इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन गलती मुझसे कई बार सरजद हुई क्योंकि मैं ख़ुद अभी इसको लर्निंग फेज़ में हूँ, मुझे अभी इसकी यानी कि ABC भी नहीं आती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कि ये किस तरह काम करता है तो हमने ये ट्यूटोरियल बनाया। अगर आपको पाइथन में इंटरेस्ट है तो यूट्यूब पे आप पाइथन के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, और ChatGPT के ज़रिए भी आप पाइथन सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।